सोचो, एक ऐसा आदमी जो दुश्मन के देश में घुसकर सालों तक उनके बीच रहता है, उनकी लैंग्वेज बोलता है, उनकी तरह जीता है और फिर बिना किसी को पता चले वापस आ जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये इंडिया के सबसे डेंजरस स्पाई की रियल लाइफ स्टोरी है। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया कम जानती है, लेकिन जिसे दुश्मन कभी भूल नहीं पाए। ये कहानी है अजीत डोवाल की। अजीत डोवाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। सिंपल फैमिली, सिंपल अपब्रिंगिंग, लेकिन सपने बिल्कुल सिंपल नहीं थे। बचपन से ही उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। वो चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं थे, समझते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई केरला से की और फिर 1968 में आईपीएस ऑफिसर बन गए। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो आम पुलिस ऑफिसर की नहीं थी। उनका करियर जल्दी ही इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की तरफ मुड़ गया और फिर उन्हें एक ऐसी जगह भेजा गया जहां से जिंदा वापस आना ही सबसे बड़ा मिशन होता है, पाकिस्तान। हाँ, अजीत डोवाल ने पाकिस्तान में सालों तक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया। वो वहां एक मुस्लिम के रूप में रहे। उन्होंने अपनी पहचान बदली, अपनी जिंदगी बदली। हर दिन उनके लिए खतरा था। अगर एक छोटी सी गलती होती तो सब खत्म। कहा जाता है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में रहे बिना एक्सपोज हुए। उन्होंने वहां से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी। लेकिन अजीत डोवाल सिर्फ एक स्पाई नहीं थे, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। 1980s में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था। हर तरफ डर का माहौल था। तब अजीत डोवाल ने एक रिस्की डिसीजन लिया। वो खुद एक मिलिटेंट बनकर उनके ग्रुप में घुस गए। सोचो, जिस ग्रुप को खत्म करना है उसी के बीच में रहना, ये सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग का खेल था। उन्होंने मिलिटेंट्स का ट्रस्ट जीता, उनकी प्लानिंग समझी और फिर अंदर से ही उनको तोड़ दिया। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि आज भी उसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक नहीं है। 1999 एक और बड़ा क्राइसिस इंडिया के सामने आया। 1999 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग। एक प्लेन हाईजैक हो गया, पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया गया। पूरा देश टेंशन में था। तब अजीत डोवाल को नेगोशिएशन टीम का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने हाईजैकर्स से बात की, सिचुएशन को समझा और आखिर में पैसेंजर्स की जान बचाने में क्रूशियल रोल प्ले किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक गलत डिसीजन से सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। 2019 फिर एक और बड़ा स्टेप लिया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। ये ऑपरेशन हाईली कॉन्फिडेंशियल था और इसके पीछे भी अजीत डोवाल की स्ट्रैटेजी का बड़ा हाथ था। लेकिन अजीत डोवाल की कहानी सिर्फ ऑपरेशंस की नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। उनका मानना है डिफेंसिव रहकर कभी जीत नहीं मिलती, इसलिए उनकी पॉलिसीज हमेशा अग्रेसिव और स्मार्ट रही हैं। उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये अवार्ड नॉर्मली आर्मी को दिया जाता है, लेकिन अजीत डोवाल एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये ऑनर हासिल किया। आज भी अजीत डोवाल मीडिया से दूर रहते हैं। वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। उनका काम ही उनकी पहचान है। वो क्वाइटली डिसीजंस लेते हैं और उनका इंपैक्ट पूरे देश में दिखता है। सोचो, एक आदमी जो दुश्मन के घर में घुसकर उनका ट्रस्ट जीत लेता है, एक आदमी जो बिना आवाज के सबसे बड़े डिसीजंस लेता है, और एक आदमी जिसकी वजह से करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं। वो कोई और नहीं, अजीत डोवाल है। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, हीरो वो नहीं होता जो सबके सामने लड़ता है। हीरो वो होता है जो चुपके से सब कुछ ठीक कर देता है, और अजीत डोवाल उन्हीं हीरोज में से एक हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसा वीडियो लाएंगे। जय हिंद।